Let's see the elements those are lying in a 5D series. उनका जो नाम है, symbol और atomic number. So how many elements are there in the 5D series? So let's see that how many elements are available in a 5D series of D block, जो कि हमारा थर्ड सीरीज है. हम लोग जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उन्हें हॉरिजॉन्टली प्रॉपर्टी उनकी पढ़ते हैं इंस्टेड ऑफ रीडिंग इन अ ग्रुप. सो लेट्स सी कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पे. द फर्स्ट एलिमेंट इन 5D इज दैट इज द लेंथेनम. लेंथेनम जो हमारा एलिमेंट है और उसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 57 विद द सिंबल La. And then we are having the next element that is known as, जो इससे आगे next element आ जाएगा that is hafnium and having the symbol HF and atomic number 72. In between 57 and 72 जो element है that are F block element जिन्हें हम lanthanum के नाम से या lanthanoid के नाम से जानते हैं, जो कि F block की जो फर्स्ट सीरीज है उसमें हम उन्हें लेटर पढ़ेंगे. एंड देन आफ्टर हैफनियम द एलिमेंट व्हिच कम टू अस इज tantalum and that is, or we can say tantalum, and atomic number is 73 with a symbol Ta. And then we are after tantalum we are having tungsten. टंगस्टन के बाद में और टंगस्टन का जो सिंबल होता है दैट इज W एंड एटॉमिक नंबर 74. देन वी आर हैविंग हमारा टंगस्टन हो गया. एंड इसके बाद जो हमारे पास एलिमेंट है दैट इज रेनियम. इसका सिंबल क्या है Re और एटॉमिक नंबर जो है वो है 75. रेनियम के बाद हमारे पास जो एलिमेंट आएगा that is osmium, और osmium का जो सिंबल है that is OS, एटॉमिक नंबर 76. फिर हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा that is the रेनियम है, osmium है, इरिडियम. और इरिडियम का जो सिंबल होता है that is IR, एटॉमिक नंबर 77. एंड देन वी आर हैविंग, इसके बाद हमारे पास जो एलिमेंट आ जाएगा दैट इज प्लैटिनम, सिंबल Pt, एटॉमिक नंबर 78. और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा गोल्ड, और गोल्ड का जो सिंबल है दैट इज Au, एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 79. एंड देन हमारे पास एट लास्ट वी विल गेट मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी जो है इसका सिंबल Hg होता है एंड एटॉमिक नंबर 80. सो अगर हम देखें जो हमारे 5D सीरीज में टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, उन 10 एलिमेंट्स का मैंने नाम और उनके सिंबल और उनका एटॉमिक नंबर लिख दिया है. इन सभी एलिमेंट्स में जो मर्क्यूरी है दैट इज द लिक्विड मेटल. सो यहाँ पे ये लिक्विड मेटल हो जाएगा. सारे जो है वो मेटालिक है तो मर्क्यूरी मेटल, बट इट इज ए लिक्विड फॉर्म. ठीक है, लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 4F पहले फिल किया जाएगा, और 4F में सभी में 14 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे. जर्नल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस सीरीज की 5D सीरीज की है दैट इज 4F, और 4F में 14 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे. देन वी विल हैव 6S, और सभी में जो 6S होगा वो फुली फिल्ड होगा एक्सेप्ट प्लैटिनम एंड गोल्ड में, वहाँ पे ये हाफ फिल्ड होगा. बाकी सभी जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे इनमें 6S में 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे. एंड देन वी आर हैविंग दी 5D, और 5D में जो मैक्सिमम हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 to 10 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे. तो अगर हम यहाँ देखें 4F पहले फिल कर दिया गया है 5D से, तो यहाँ पे एक और न्यू टर्म आ जाती है दैट इज नोन एज लेंथेनॉइड और लेंथेनाइड. लेंथेनॉइड
इसे लैंथेनॉइड भी कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन। एंड व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? क्या होता है जब जो 4f ऑर्बिटल है वो पहले भर दिया जाए, 5d से पहले फुलफिल कर दिया जाए, जिस कारण जो है वो जैसे जैसे हम इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे 4f में, तो न्यूक्लियर चार्ज जो न्यूक्लियस होगा एटम का वो भी डेंस हो जाएगा, उसमें भी 14 जो प्रोटॉन्स हैं और बढ़ जाएंगे। बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर वेरी पुअर इन स्क्रीनिंग। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जो डी इलेक्ट्रॉन्स या उससे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें शील्ड नहीं कर पाएंगे, उन्हें कवर नहीं कर पाएंगे न्यूक्लियस के जो अट्रैक्शन है उससे, और न्यूक्लियस भी डेंस हो जाएगा, तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिस कारण जो है जो न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो चार्ज है वो या जो अट्रैक्टिव चार्जेस है या अट्रैक्टिव जो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो एटम का साइज है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जो हमारे 4D सीरीज होती है, 4D सीरीज एलिमेंट जो है they are having same size, almost 4D series elements having similar atomic or ionic radii, atomic or ionic radii with the 5D सीरीज। जो 5D सीरीज है और जो हमारा 4D सीरीज है उनका जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होता है वो लगभग सेम होता है ड्यू टू दिस लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। एंड लैंथेनाइड कंट्रैक्शन है क्या एंड हाउ वी विल डिफाइन दिस? दिस इज द फिलिंग ऑफ 4f orbital before 5D, due to which the nucleus of atom get dense and 4f electrons are poor in shielding और poor in screening। बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें वो poor in screening and the size of atom get decreased। और यही वो कारण है कि 4D सीरीज और 5D सीरीज जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो एटॉमिक साइज है वो लगभग सेम होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट हमारे जो वीडियो लेक्चर में विद दी 60 एलिमेंट्स विद देयर नेम एंड विद देयर प्रॉपर्टीज। टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय।